11 June 2021. We are recording the session Bhagavad Gita, session number 39, and we are in chapter 11, and we will start from text number 47. So let us invoke. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, प्लीज़ मुझे अपना माउथ पीस समझिए और आप जो बोलना चाहते हैं वही मेरे मुंह से बुलवाइए। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है जो कि करेक्ट नहीं है, उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट। मैं बस आपकी सर्वेंट हूँ। हे राधा कृष्णा, जो भी ये भगवत गीता सेशन सुन रहे हैं उन पे कृपा करें, उनको मन की शांति दीजिए प्रभु, उनकी सारी परेशानियों का इलाज उन्हें दिखा दीजिए, उन्हें इतना सोल स्ट्रेंथ दीजिए कि वो उस परेशानी को सॉल्व कर सके, उन्हें इतना ज्ञान दीजिए कि उनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हे राधा कृष्णा, आप बहुत करुणामय हैं। ये आशीर्वाद मुझे दीजिए कि मैं पूरा भगवत गीता एंड तक सेशन ले सकूं, कोई ऑब्स्टेकल ना आए और मैं ये कंप्लीट कर सकूं। आपकी कृपा रहेगी तो मैं ये ज़रूर कर पाऊंगी। थैंक यू इन फुल फेथ, सो बी इट। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आई वुड लाइक टू से समथिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मेरा काम है आपको भगवत गीता के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना, क्योंकि नॉर्मल लोग भगवत गीता को देखकर सोचते हैं कि वो उनके कैपेसिटी में नहीं है समझने के लिए। तो मेरा काम है उसके प्रति आपका इंटरेस्ट डेवलप करना। भगवत गीता सेशन स्टार्ट हुआ था हम कुछ फ्रेंड्स के बीच में, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग एक साथ डांस क्लास में जाते थे, और मैं जब कृष्णा की भक्ति के बारे में बात करती थी तो उनमें से किसी ने बोला कि क्यों ना हम घर पे बैठ के एक सेशन लो तुम रूपाली और हमें समझाओ, हम जानना चाहते हैं इसके बारे में। फिर जब वो 4-5 हम फ्रेंड्स ने वो सेशन लिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि क्या क्या मैं अपने इसको ला सकती हूँ, उस फ्रेंड को ला सकती हूँ। तो हमने कहा यस व्हाई नॉट। मैंने बोला हाँ बिल्कुल लेकर आओ। फिर मैंने सबको भगवत गीता गिफ्ट भी दिया था कि इसको पढ़ो। धीमे धीमे वो काफ़ी स्प्रेड हो गया एंड अभी मोर देन 1000 पीपल से भी ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं अपने आप को कुछ प्रूव करूं कि मैं बहुत महान हूं या समथिंग लाइक दैट। मेरी लाइफ भगवत गीता ने चेंज कर दी थी एंड आई वांटेड कि आप सबकी लाइफ भी भगवत गीता चेंज करे। लेकिन मैं अगर किसी को बोलती थी कि तुम भगवत गीता पढ़ो तो सब कहते थे हाँ नहीं नहीं, हमने कोशिश की है, हमसे हमें नहीं समझ में आता। फिर मैं कहती थी कि अरे टीवी पे तो आता है, आस्था चैनल पे, संस्कार चैनल पे, तो वो बोलते थे कि नहीं यार वो लोग तो साधु संत टाइप है, वो कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, सांसारिक लोग, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर मैं कहती थी कि प्रभुपाद जी ने इतना ब्यूटीफुल भगवत गीता के सारे सेशन है वो सुनो, तो वो भी उतना प्रॉपरली वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर मैं कहती थी तो वो इसलिए कनेक्ट करते थे बिकॉज उन्होंने मुझे एज अ फ्रेंड देखा। उन्होंने देखा मुझे कि ये लड़की हमारी जैसे साधारण है, जो कि अपने सांसारिक काम करते हुए भक्ति करती है, और मैं जो समझाती हूँ इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। सो दिस इज हाउ भगवत गीता सेशन, मेरा बीजी सेशन बिकम पॉपुलर। अब क्या हुआ, लोगों की लाइफ चेंज होने लगी। बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू किया कि सेशन सुनने के बाद से उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। तो हमारे ग्रुप मेंबर्स, फाउंडर मेंबर्स बोलने लगे कि हम सिर्फ अपने तक क्यों रखते हैं, हम बाकी लोगों को क्यों ना शेयर करें। तो तब जाके फेसबुक ग्रुप बना एंड बाकी लोगों तक और शेयर करना स्टार्ट हुआ है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स पास्ट में ऐसा हुआ है जिनको जैसे कि लास्ट वीक ही एक लेडी प्रियंका दास ने आकर मुझे काफ़ी अब्यूज़ किया यूट्यूब पे और कहा कि आई शुड स्टॉप दिस सेशंस। एंड जो भी उसको नॉलेज उतना है नहीं, जो कूप मंडूक होते हैं ना, जिनको बस अपने संस्था का ही नॉलेज होता है एंड ऑल दैट,
मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी वेरी केयरफुल। मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि कभी भी जो कृष्णा भक्त है वो किसी दूसरे कृष्णा डिवोटी को रोकता नहीं उसके काम में, क्योंकि कृष्ण भगवान परफेक्ट लोगों को नहीं पसंद करते। अगर ऐसा होता तो शबरी के झूठे बेर राम नहीं खाते। कृष्ण भगवान पैशनेट लोगों को पसंद करते हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के बेस्ट डिसाइपल थे, ही वॉज अ मुस्लिम। तो वो सब उनका कृष्ण भगवान का ये सब नहीं रहता है। जो कृष्ण भगवान को समझ ही नहीं पाए, वो ये सब रूल्स रेगुलेशंस और वो सब में ही फंसे रह गए हैं। आपको समझना होगा कि कृष्ण भगवान को प्यार चाहिए, और वो प्यार सीखना ही हमारे लाइफ का पर्पस है। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल भी जाता है, सो रिमेंबर, स्लिप ऑफ टंग इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ माइंड, बट द वन हु रिवील्स इट इज द मोस्ट अनकाइंड। सबके मुंह से हो सकता है स्लिप ऑफ टंग, और मैं कोई स्क्रिप्टेड ऑडियो नहीं बोलती हूँ। मैं बैठ जाती हूँ कि हाँ प्रभु, आई एम रेडी, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ, मुझसे जो बुलवाना है आप बुलवा दीजिए। एंड ये पास्ट में भगवद गीता सेशंस हिट हैं। आई मीन इट हैज़ इम्पैक्टेड सो मैनी पीपल। तो इसको लेकर कोई डाउट नहीं है हमारे किसी के मन में। कोई नया इंसान आकर एक सेशन सुनकर वह 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 करने लगे तो हम सब उसको मूर्ख बुलाएंगे। तो आप लोग अपनी बेइज्जती मत करिए। अगर अभी भी कोई इंसान ऐसे सुनकर उछल कूद कर रहा है तो शांत हो जाइए। प्लीज उछल कूद मत करिए। आप जो भी कमेंट करते हो ना, आपका मजाक उड़ाया जाता है, बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, हमारा ग्रुप यूनिक है। हमारे ग्रुप में क्लेयरवॉयंट्स हैं। हम लोग जो भी कुछ करते हैं क्लेयरवॉयंटली चेक करके उसके बाद कुछ करते हैं। और हमारे ग्रुप का ये प्रूफ है, इतने सारे फीडबैक्स, दिस इज द प्रूफ कि लोगों की ज़िंदगी बदली है। जिनके पास 2-2 साल जॉब नहीं थी, उन्हें जॉब मिली है। जिनके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं होते थे, उनके रिलेशनशिप्स ब्यूटीफुल हो गए हैं। तो भाई कुछ तो दम होगा यार। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचा करो। और रही मेरी बात, तो मैं बहुत ढीठ हूँ। मैं तो सेशंस बनाऊंगी ही, मैं तो कृष्णा भक्ति स्प्रेड करूंगी ही, मैं तो प्यार करना सिखाऊंगी ही, और मैं दुखी लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए साम दाम दंड भेद करूंगी ही। मुझे रोकने की जितना कोशिश करोगे, मैं उतना स्ट्रांग होके ऊपर उठूंगी। पहले भी मुझे रोकने की कोशिश की गई है, सो डोंट ट्राई दैट, इट डज नॉट वर्क विथ मी। ठीक है ना, मैं खुद रुकती हूँ ना किसी को रुकने देती हूँ। जब तक सांस चल रही है मेरी। हाँ, सांस बंद हो जाएगी तब मैं फिजिकल बॉडी तो मेरे पास रहेगी नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। लेकिन मेरा एस्ट्रल बॉडी, मेरा मेंटल बॉडी, मेरा कॉजल बॉडी, वो हरि नाम करता रहेगा, वो करता रहेगा, मेरी हड्डियां करती रहेगी। तो वो चिंता आप ना करें। आपको भक्ति करनी है, आप अपने तरीके से भक्ति करिए। आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं और नॉलेजेबल हैं तो। किसी और को यूट्यूब चैनल बंद करने की सलाह आप मत दीजिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनंती है। पहले मेरा मेरा एक पॉलिसी है, पहले मुलाकात फिर बात, ज़रूरत पड़े फिर लात। मैं कोशिश करती हूँ लात तक बात ना जाए, पर मेरा आउटर फॉरगिवनेस काफ़ी स्ट्रांग है। और ऐसे में नॉर्मली जल्दी गुस्सा होती भी नहीं हूँ, लेकिन अगर होती हूँ, अगर गुस्सा गुस्सा कभी गलत नहीं है। राइट जगह पे गुस्सा दिखाना ज़रूरी है। कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा, ये राइट जगह पे दिखाना है। जैसे महाभारत वॉर करना ज़रूरी था गलत को रोकने के लिए, तो फिर अगर करना पड़ेगा तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन उस और आई वोंट फील गिल्टी अबाउट इट। मुझे नहीं गिल्टी फील होता है, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। मैं सबको खुश करने के लिए यहाँ पे मैंने जन्म नहीं लिया है। ठीक है, आप मुझसे खुश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे बढ़िए। यूट्यूब में 1000 ऑडियोज हैं, आप वो सुनिए। आपको किसी को हक नहीं है बोलने का कि आप स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑडियोज। मेरे लिए आपके पास एक स्पष्ट मंत्र है, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। ओके, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी आप लोग सुन रहे हैं, वो एक ही पर्सन थी,
बट अगर आप सुन रही हो तो थोड़ी सी शर्म करके आप पतली गले से निकल लीजिए। हाँ, एंड लेट मी फोकस ऑन भक्ति, और बाकी जो लोग इसको एंजॉय करते हैं लेट देम ऑल्सो एंजॉय इट। बाधा मत बनिए आप। और सुपीरियर क्वालिटी का भक्ति सिखाना चाहते हो, व्हाई नॉट, मैं भी सीखूंगी। लेकिन आप इस तरह से क्रिटिसाइज करके, गाली देकर, भला बुरा कहकर, और अपना मतलब आधा अधूरा ज्ञान थोप कर नहीं कर सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पहले प्रेम सीखिए। ये जो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप श्लोक्स क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या होगा श्लोक पढ़कर? हाँ, एनर्जी है श्लोक में, डेफिनेटली है, बट इट इज टेम्पररी एनर्जी। लेकिन श्लोक का जो मतलब है उसको लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट किया तब बात बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम, दैट इज लव। आप घर पे बैठ के पूरा भगवत गीता रटोफाई कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, आपकी लाइफ नहीं चेंज होगी। अगर आपकी लाइफ अब तक चेंज हो गई होती, यू वुड हैव बीन अ हैप्पी पर्सन। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, आर यू हैप्पी पर्सन? जो हैप्पी पर्सन होते हैं ना, वो दूसरों को डिस्ट्रॉय करके करके सुख नहीं मिलता उन्हें। हाँ, तो अपने आप से पूछे, यू आर अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, दैट इज व्हाई यू आर ट्राइंग टू discourage or demotivate someone who is trying her level best to spread positivity. So please keep distance from me. और ये मैं प्यार से बता रही हूँ कि आप ही का नुकसान होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं इतनी विरक्त और डिटैच्ड इंसान हूँ ना कि मैं ये सेशंस भी बना रही हूँ मेरे बुढ़ापे के लिए। आपको क्या लगता है? अब कोई सुनना चाहता है, वेल एंड गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बुढ़ापे में मैं कहाँ से वो पढ़ के और वो सब कर सकूंगी, लेकिन हाँ, मैं हियरिंग एड जरूर, मशीन को जरूर कान के लिए खरीद सकती हूँ, और उतना कर सकूंगी कि प्ले बटन दबा दूं और मैं भगवान भगवान श्री कृष्ण की पूरी मतलब स्तुति सुनूंगी, वाह 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 वाह। सो मैं अपने बुढ़ापे का सामान रेडी कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जो लोग मेरे साथ अलाइंड है, जिनको अच्छा लगता है, वेलकम ना, हम मिलके करते हैं ना भक्ति, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो मेरे बुढ़ापे के सामान के लिए आप वो मत बनिए, ऑब्स्टेकल मत बनिए। यूट्यूब इज फ्री फॉर एवरीबडी, इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म। आपको नहीं अच्छा लगता, आप आगे बढ़िए। आप बहुत सारी है जो आपको अच्छे लग सकते, उसमें क्या है? मैंने जैसे बोला है, मैंने यहाँ सबको खुश करने के लिए जन्म नहीं लिया, मुझसे ये एक्सपेक्ट भी मत करना। ओके और हाँ, भगवत गीता सेशंस मुझे खत्म करने पड़ेंगे, अभी हम चैप्टर 11 पे है, 18 तक चैप्टर है, क्योंकि दिस इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हायर बीइंग्स टू मी। उन्होंने मुझे कहा है ये रूपाली तुझे करना है, आई विल डू इट। मैं उनकी बात सुनती हूँ, ठीक है। सो शैल वी कंटिन्यू? राइट, तो हम लोग हैं चैप्टर टेक्स्ट नंबर 47 पे। The blessed Lord said, my dear Arjun, happily do I show you this universal form within the material world by my internal potency. No one before you has ever seen this unlimited and glaringly effulgent form. Arjuna wanted to see the universal form of the Supreme Lord, so out of his mercy upon his devotee Arjuna, Lord Krishna showed his universal form full of effulgence and opulence. This form was glaring like the sun, and its many faces were rapidly changing. Krishna showed this form just to satisfy the desire of his friend Arjun. This form was manifested by Krishna through his eternal internal potency, which is inconceivable by human speculation. तो कृष्ण भगवान ने ये जो उनका जो विराट रूप है या यूनिवर्सल फॉर्म है, वो सबको नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ अर्जुन को दिखाया। और ये इतना पावरफुल फॉर्म था कि मतलब अर्जुन ने भी लास्ट उसमें वर्स में बोला था ना कि हे प्रभु मुझे आपका नारायण फॉर्म दिखा दीजिए, मतलब 4 हाथ और वाला फॉर्म, बिकॉज ये फॉर्म मतलब इट इज लाइक वेरी वेरी ग्लेरिंग। तो द फॉर्म वॉज मैनिफेस्टेड बाय कृष्णा थ्रू इज इंटरनल पोटेंसी, कृष्णा जी के इंटरनल पोटेंसी से, इंटरनल पावर से वो मैनिफेस्ट हुआ था, विच इज इनकंसीवेबल बाय ह्यूमन स्पेकुलेशन। एक नॉर्मल इंसान उनके इस फॉर्म को नहीं समझ सकता है। हाँ, ह्यूमन स्पेकुलेशन मतलब इंसान में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो समझ सके। नो वन हैड सीन दिस यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड बिफोर अर्जुन, बट बिकॉज द फॉर्म वॉज शोन टू अर्जुन, other devotees in the heavenly planets and in other planets
in the outer space could see it. तो कौन कौन देख पा रहा था? हाँ, किसी किसी को अगर गलत फहमी हो कि क्योंकि कुरुक्षेत्र वॉर में उनका फॉर्म दिखाया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, लेकिन अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से ये फॉर्म देखा था और किसी में कैपेसिटी नहीं थी कि वो श्री कृष्ण का यूनिवर्सल फॉर्म देख सके। तो ये किसे दिखाया गया था? ये अर्जुन को दिखाया गया था एंड अदर डिवोटीज इन द हेवनली प्लैनेट्स, मतलब ऊपर आसमान में, आकाश में, हेवन में जो भी प्लैनेट्स थे, जो डेमी गॉड्स थे, वो देख पा रहे थे उनको। एंड अदर प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, और भी ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी देख पा रहे थे। हाँ ठीक है, हेवनली वर्ल्ड में देख पा रहे थे। दे डिड नॉट सी इट बिफोर, उन्होंने भी पहले नहीं देखा, बट बिकॉज ऑफ अर्जुन दे वर ऑल्सो एबल टू सी इट। अर्जुन के वजह से उन्हें भी ये चांस मिल गया। In other words, all the disciplic devotees of the Lord could see the universal form which was shown to Arjun by the mercy of Krishna. Someone commented that this form was shown to Duryodhan also when Krishna went to Duryodhan to negotiate for peace. Unfortunately, Duryodhan did not accept the peace offer, but at that time Krishna manifested some of his universal forms. But those forms are different from this one shown to Arjun. It is clearly said that no one has ever seen this form before. तो आप लोगों को तो पता होगा कि क्या कहते हैं, दुर्योधन की जो माँ है, दुर्योधन की माँ ने श्राप दिया कृष्ण को कि तुम्हारी पूरी तुम्हारा यदुवंश खत्म हो जाएगा। ये आप लोग तो जानते होंगे। और हुआ भी वो, कृष्णा जी ने उनके श्राप को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि गांधारी जो उनकी माँ है, दुर्योधन की माँ है गांधारी, उन्होंने कहा कि कृष्णा, आप में ये पावर था कि आप वॉर को रोक सकते थे, पर आपने जानबूझ के नहीं रोका और इसके वजह से मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका भी इसी तरह से मतलब वंश पूरा खत्म हो जाएगा, जो कि परीक्षित महाराज के साथ वंश खत्म हुआ। परीक्षित महाराज की स्टोरी हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, मेरे जो श्रीमद् भागवतम की सीरीज है उसमें ही मेन आ जाएगा परीक्षित महाराज का पूरा स्टोरी, मतलब उनको जो बताया जा रहा है। तो दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो अब आप देखो कि इसमें बताया जा रहा है कि जब कृष्ण भगवान कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, कृष्ण भगवान ने तो कन्विंस किया था कि आप बस पांडवों को बस 5 गांव दे दो, सो दैट अपने पूरे टेरिटरी में से बस 5 गांव दे दो, वो उसमें खुशी खुशी रहेंगे। और वो ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड द वॉर, कृष्ण भगवान वॉज ट्राइंग टू अवॉइड द वॉर। तो दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने उनको एक ऐसी जगह दी जो कि श्रापित था, जहाँ पे न पेड़ पौधे उग सकते थे, ना खेती की जा सकती थी, ना कोई इंसान जी सकता था। इट वॉज अ डेजर्ट से भी बदतर। स्नेक्स यूज टू लिव देयर, मतलब वो जहरीली थी वो जमीन, क्योंकि वहां पे नागों का वास था। तक्षक जो स्नेक्स के जो लीडर है, तक्षक नाग, वो और उसका पूरा क्लैन वहां पे रहता था। सो वो पूरी जो जमीन थी दैट वाज पॉइजनस। ठीक है, तो नहीं करना चाहिए था ना ऐसा दुर्योधन को। मतलब ऑलरेडी जब तुमने मतलब ऑलरेडी तुम्हारा हक नहीं था, फिर भी तुम राजा बने, और फिर पांडवों का हक तुमने छीना, आधा आधा लैंड भी नहीं दिया उनको, सिर्फ छोटा से 5 गांव दिए, वो उसमें से भी तुमने सबसे बदतर जो था वो दिया। सो दिस इज नॉट फेयर। बट फिर भी कृष्ण भगवान वॉज ट्राइंग। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि when he was trying to avoid that or negotiate peace, तब उन्होंने अपना कुछ तो डिवाइन फॉर्म दुर्योधन को दिखाया था ये समझाने के लिए। फिर भी दुर्योधन नहीं समझा। मतलब कृष्ण भगवान ने लास्ट तक कोशिश की, लास्ट तक उन्होंने कोशिश की कि वॉर ना हो, जबकि धर्म युद्ध था, बट स्टिल ही वाज ट्राइंग कि वो सुधर जाए, वो सुधर जाए, हाँ वो रोक दे से, लेकिन नहीं हुआ। और देखो उनकी महानता देखो, ये सब जानकर भी, मतलब सभी तो कृष्ण भगवान के बच्चे हैं, उनको कितना दर्द हुआ होगा। ये जानकर भी जब गांधारी ने श्राप दिया, ही एक्सेप्टेड दैट श्राप आल्सो। ही सेड ओके फाइन, आई एम फाइन विद इट। कितने महान है श्री कृष्ण, उन्हें क्या क्या नहीं बोला जाता।
मतलब गलत गलत शब्द जो बिना समझे बेवकूफ लोग उनके लिए कहते हैं, मतलब जिनको उनकी महानता पता ही नहीं है, उनके बारे में कहते हैं। तो आप सबका खून खौलना चाहिए, इतना याद रखो आप। मेरे बारे में कोई गलत बोलता है, बोलने दो, आई डोंट केयर। सच में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, अपना प्यार मैं करूंगी। पर कृष्ण भगवान के बारे में अगर किसी ने कुछ गलत बोला और आपने टॉलरेट किया, वो नाम अपराध होगा, वो टॉलरेट नहीं करना है। अपने कैपेसिटी में हो उसको रोको, नहीं कैपेसिटी में है वहां से उठकर चले जाओ, दोबारा उस इंसान के साथ इसे बिल्कुल एनकरेज नहीं करना है। और ऐसे आपको बहुत सारे मूर्ख लोग मिलेंगे जो ये सब ऐसे बकवास बातें करेंगे, जो कृष्ण भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो दैट इज बिकॉज हम जैसे लोग जो उनके बारे में जान रहे हैं, हम में दम नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। ये पूरी दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ने का प्रॉब्लम पता है क्या है? कि पॉजिटिव लोग डर के चुप रहते हैं, पॉजिटिव लोग क्षमा को समझ ही नहीं पाए हैं, वो सिर्फ इनर फॉरगिवनेस करते हैं, आउटर फॉरगिवनेस करते ही नहीं है। इनर फॉरगिवनेस ठीक है, आप नफरत नहीं करोगे किसी से, मैं भी नफरत नहीं करती किसी से, पर आउट ऑफ फॉरगिवनेस है कि सामने वाले आत्मा को समझा देना पड़ता है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो उसके सोल के ग्रोथ के लिए है। भले वो इंसान फिर आपको नफरत करे, दैट्स फाइन, बट यू डू द राइट थिंग, द थिंग विच इज इन अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स। आप सही काम करो। तो अगर आप अन्याय को टॉलरेट करोगे, आप अन्याय को एनकरेज कर रहे हो, प्रोत्साहन दे रहे हो, मतलब आप भी अन्याय के भागीदार बन गए हो। ये है ओमिशन। मैंने बहुत बार समझाया है, अन्याय सहन नहीं करना है, यू नीड टू टेक अ स्टैंड। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे ना, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। आप लोग मैक्सिमम जो वैसे तो मोस्टली फीमेल्स ही सुनते हैं मेरे बीजी सेशंस। जब आप सुनते हो और सपोज आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके इन लॉज आपके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तब आप चाहते हो ना कि आपका हस्बैंड आपके लिए स्टैंड ले, कि उन्हें तो पता है कि आपने क्या जो किया वो सही किया। अगर इन किसी के सिचुएशन ऐसे, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप चाहते हो पर वो आपके हस्बैंड आपके लिए स्टैंड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपने किसी के लिए, किसी सही इंसान के लिए आज तक स्टैंड लिया ही नहीं है। तो आपका कर्मा ही नहीं है, आपका एंटाइटलमेंट ही नहीं है कि आपके लिए कोई स्टैंड ले। कभी कभी आपको लगता है ना, आपके पेरेंट्स, अगर आपके सपोज हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा वाला झगड़ा हुआ, और आपने अपने पेरेंट्स को बताया, आपके पेरेंट्स ने बोला नहीं अभी तेरी शादी हमने करवा दी है, अब तेरी अर्थी ही वहां से निकलेगी, मतलब योर पेरेंट्स ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ठीक, आपको दुख हुआ, तब तुरंत सोचना है क्या मैंने स्टैंड लिया है? मेरे सामने भी हो सकता है हमारे ग्रुप का अपमान हुआ हो, सोल पीस ग्रुप का अपमान हुआ हो, रूपाली का अपमान हुआ हो, कृष्ण भगवान का अपमान हुआ हो, क्या मैंने स्टैंड लिया? आज मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरे लिए कोई स्टैंड ले? तो ये चीज आपको समझनी होगी कि मैं तो चलो देखो, मैं ये सब एक्सपेक्टेशन से ऊपर चली गई हूँ, क्यों? लेकिन मेरा काम है सिखाना, वो मैं सिखाऊंगी, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि जो इंसान आपके जिंदगी में खुशी लेकर आया है, सपोज 5 मिनट की ही खुशी क्यों ना हो, 1 मिनट की ही खुशी क्यों ना हो, उस इंसान के लिए आपको स्टैंड हमेशा लेना चाहिए, जिसने आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाई है। हो सकता अभी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ना हो, पर कभी तो उसने लाया था। अगर आप उस इंसान के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपके लिए भी कोई स्टैंड नहीं लेगा। ठीक है? तो ये है सेल्फिशनेस। ये मैं आपको सही चीज सिखाऊंगी, लेकिन मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप मेरे लिए स्टैंड लो या कुछ लो, वो आपका कर्मा है, वो आप देख लो। लेकिन कृष्ण भगवान के रिलेटेड अगर आपने स्टैंड नहीं लिया, तो मेरे आंखों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, इतना आप याद रखो। कृष्ण भगवान से इश्क करना है, यही मेरा काम है आपको सिखाना। नॉर्मल प्रेम नहीं, इश्क करना है। तो उनके खिलाफ कुछ मत सुनो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको तलवार लेके निकल जाना है, नो, बट यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू से कि ठीक है, आपको नहीं, आपको उनके बारे में नहीं पता, आप अभी के अभी चुप हो जाइए, क्योंकि उससे आप उस आत्मा को बचा रहे हो।
समझ रहे हो? वो आत्मा अगर कृष्ण भगवान के बारे में बुरा बोलती है तो उसका ही कितना ज्यादा बैड कर्मा होगा, वो और दलदल में धंसता रहेगा। तो उसे रोक देना उसी के अच्छे के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज द राइट थिंग टू बी डन। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मतलब डंडा लेके एक दूसरे का सर फोड़ दो। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। अब मेरे वर्ड्स को गलत मत समझिए। लेकिन अगर कृष्ण भगवान का नाम लेकर आपकी जिंदगी में सुकून आया है ना, इसीलिए तो आप आज वीडियो सेशन सुन रहे हो मेरा। सुकून आया है, कुछ ना कुछ कनेक्शन हुआ है, ठहराव आया है, स्थिरता आई है, शांति मिली है, तो फिर यार खबरदार जो कि कोई उनके बारे में कुछ गलत बोले। ठीक है? यू विल डोंट टॉलरेट दैट। वो मत करिए टॉलरेट। मेरे बारे में कोई बोलता है तो बोलना अरे पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। आप एक बार रूपाली को जान लो, उसके उनसे बात कर लो, या उनके बारे में सब कुछ पढ़ लो, देख लो, समझ लो, उनके बारे में लोगों से पूछ लो, फिर आप उनको जज करना है करो। वैसे भी आपके जजमेंट की परवाह करती भी नहीं है वो। मैंने बोला था ना, ये तो मैंने सिर्फ 5 फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट किया था। हम मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 1000 लोग सुनेंगे या कुछ। इट वॉज जस्ट हम लोग डांस क्लास गए थे, डांस क्लास से आते आते बात होती थी, बात होते होते ये सारी बातें शुरू हुई थी, एंड इट वाज अमेजिंग एंड इट चेंज द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल। सो दैट्स फाइन। ठीक। सो विल गो टू द नेक्स्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट नंबर 48। O best of Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charities or similar activities can this form be seen. Only you have seen this. The divine vision in this connection should be clearly understood. Who can have divine vision? Divine means godly. Unless one attains the status of divinity as a demigod, he cannot have divine vision. And what is a demigod? It is stated in the Vedic scriptures that those who are devotees of Lord Vishnu are demigods. Those who are atheistic, that is, who do not believe in Vishnu or who only recognize the impersonal part of Krishna as the supreme, cannot have the divine vision. It is not possible to decry Krishna and at the same time have the divine vision. One cannot have the divine vision without becoming divine. In other words, those who have divine vision can also see like Arjuna. Divine vision मतलब clairvoyancy. जैसे हमारे ग्रुप में क्लेयरवाइंट्स बहुत सारे हैं, उनको मैंने डिवाइन विजन वो किया है, दिया है। लेकिन आई डोंट नो कि वो यूनिवर्सल फॉर्म देख पाएंगे कि नहीं। वो तो जब कृष्ण भगवान दिखाएंगे, और अगर दिखा तो दिखा, मुझे नहीं पता वो। लेकिन हाँ, बाकी चीजें वो देख पाते हैं। तो बेसिकली जो भगवान का भक्त है उस वो भगवान को देख सकेगा। मुझे याद है बचपन में साईं बाबा का एक सीरियल आता था टीवी पे, हाँ, शिरडी के साईं बाबा का। तो मैंने एक बार उसमें एक सीरियल देखा था, तो एक इंसान बहुत पापी था, वो बहुत गलत करता था और साईं बाबा के ही किसी डिवोटी को बहुत परेशान करता था। तो सपने में साईं बाबा आए थे, लेकिन साईं बाबा कैसे आए? शैडो फॉर्म में आए, मतलब उनको उनका चेहरा नहीं देख पाया वो आदमी। तब उन्होंने बोला कि मैं आपका चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? तब साईं बाबा ने बोला क्योंकि तुम बहुत पापी हो, तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकोगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि तुम्हें समझाना कि तुम ये चीज गलत जो कर रहे हो उसको रोक दो करना। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान का डिवाइन फॉर्म देखना के लिए बहुत पुण्य की जरूरत है, बहुत प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, तब जाके आप उनके डिवाइन फॉर्म को देख सकते हो। एंड डेमी गॉड्स, क्योंकि डेमी गॉड्स आप भी बन सकते हो अगर आप बहुत प्रॉपर जो कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट वाले काम करते रहो, प्यूरिफिकेशन करते रहो, भक्ति करते रहो, आपको भी डेमी गॉड की उपाधि मिल जाएगी। दिस इज पॉसिबल, आप ब्रह्मा भी बन सकते हो, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये सब बनने का भी एम नहीं रखना है। क्या करेंगे डेमी गॉड बन के? अगर आप कृष्ण भगवान से इश्क करते हैं तो आपका एम होना चाहिए उनके पास पहुंच के उनकी सेवा करना।
गोलोक में पहुंच के उनकी उनकी सेवा करना, उनका सिर्फ दर्शन करना, उसी से मतलब उनकी खुशी में खुश होना, उनके डिवाइन प्लान में सपोर्ट करना, ये आपका एम होना चाहिए। अगर कृष्ण भगवान को लगता है कि हाँ आप सही में बहुत हाई लेवल के डिवोटी हो, बट एट द सेम टाइम आप में कैपेसिटी है कि आप दुनिया में एक डिफरेंस ला सकते हो, तो शायद वो आपको गोलक में ना रखें, वो आपको बोले अर्थ पे रहकर लोगों को समझाओ, लोगों को गाइड करो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसीलिए तो टीचर्स आते हैं, मास्टर्स आते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कैपेसिटी। अब देखो, एक इंसान होगा बहुत सीधा साधा पर बुद्धू सा, मतलब उतनी कैपेसिटी नहीं है कि क्राउड को मोटिवेट करे, क्राउड को कंट्रोल करे, या क्राउड को एक डायरेक्शन दे। मतलब एक लीडर जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। लीडर की क्या पर्सनालिटी होती है कि आप उनसे बात करो या उनकी बात सुनो, आपके अंदर मोटिवेशन भर जाएगा। लीडर कॉन्फिडेंट रहता है, लीडर पोलाइट रहता है, एक प्रॉपर लीडर। लीडर में कोई स्पिरिचुअल प्राइड नहीं रहेगा, लेकिन लीडर कोई नालायकी टॉलरेट भी नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि डिसिप्लिन रखना भी लीडर का काम है, लोगों को सही चीज सिखाना भी लीडर का काम है, अपने ग्रुप को बचाना भी लीडर का काम है। वो सारा कुछ एक प्रॉपर लीडर कर सकता है। तो अगर कृष्ण भगवान को लगता है कि एक इंसान जो बहुत प्योर डिवोटी है, उसको गोलक में रखकर मेरी सेवा कराने से, वहां पे बैठ के सेवा कराने से अच्छा है वो मेरी सेवा यहाँ पे करे, अर्थ पे डिवाइन प्लान में पार्टिसिपेट करके, लोगों को मोटिवेट करके। तो वो वैसे भी अलॉट करते हैं। तो किसी अर्थली पर्सन को देखकर ये भ्रम में मत रहो कि वो एक नॉर्मल इंसान है। वो डेमी गॉड की भी ऊपर का लेवल हो सकता है। समझ रहे आप? ये इंडिपेंडेंस भगवान ने दी है। वो इंसान चाहे तो वो अब जैसे प्रभुपाद जी, आई एम श्योर ही इज अबव डेमी गॉड लेवल। वो नॉर्मल गुरु भी नहीं है, वो मतलब काफी हाई लेवल के हैं। आप खुद सोच कर देखो ना, वो उनकी कैपेसिटी देखो आप। अबव 75 ईयर्स ओल्ड एक इंसान 42 रुपीज अपने जेब में लेकर जाता है वेस्ट में, उनके पास कुछ नहीं, जाते वक्त 3 हार्ट अटैक उनको शिप में आ गया। सो और वहां जाके ही क्रिएट्स एन एम्पायर, इस्कॉन, जो कि वो बिल गेट्स के वो उससे भी, माइक्रोसॉफ्ट से भी अमीर था उस टाइम पे। अभी भी होगा, आई डोंट नो, लेकिन उस टाइम पे तो था। हाउ इज इट पॉसिबल? आपको लगता है वो नॉर्मल इंसान है, वो सिर्फ एक गुरु है? नो, यू थिंक ही इज अ डेमीगॉड? नो, ही इज अबव डेमीगॉड लेवल। आई डोंट नो किस लेवल पे है वो। और वो सारे वेस्टर्नर्स को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया। कृष्णा की भक्ति करवाना आप ट्राई करते हो कि ना अपने फैमिली में? करता है कोई? सर पीटते होगे ना आप लोग। इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं, फिर भी इसको अकल नहीं आती। कृष्णा की भक्ति करवाना इजी है, और वो हर कंट्री में जाके उन्होंने इस्कॉन मंदिर बना दिया। तब आप सोचो कि क्या वो क्या है। सो डोंट एवर गेट कंफ्यूज। ऐसे बहुत सारे आत्माएं हैं अर्थ पे जिनको देख के हमें लगेगा कि ये तो नॉर्मल इंसान है। प्रभुपाद जी वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, नॉर्मल इंसान बेचारे, धोती कुर्ता पहने हुए बंगाली। उनको देख के नहीं लगेगा कि वो इतने इतने पोटेंशियल है। बस उनके गुरु ने उनसे कहा था जाओ, जाके वेस्ट में स्प्रेड करो कृष्णा भक्ति। और चैतन्य महाप्रभु ने, जब चैतन्य महाप्रभु अवतारित हुए थे कलयुग में, उन्होंने कहा था मेरे जाने के बाद मेरा ही मैसेंजर आएगा और वो ये स्प्रेड करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि प्रभुपाद जी के बारे में इंडिकेट किया था। सो दिस इज व्हाट इज प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी के बारे में भी कितने लोग गलत कहते हैं। अरे तुम, आप लोग अगर 40s में 50s में हो, आपकी कमरियां दुखती होगी, आपके घुटने दुखते होंगे, हाँ आप यहाँ से बाथरूम जाने में ऊआ आउच करते होगे, तो वो इंसान बिना पैसे के, बिना कुछ भी सपोर्ट के शिप में बैठकर इतनी लंबी जर्नी किया उन्होंने, विथ 3 हार्ट अटैक्स ऑन द वे। और वो अपना खाना खुद बनाते हैं थे, मतलब प्रभुपाद जी।
ऐसा नहीं कि उन्होंने स्विगी ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अपनी खिचड़ी बनाते थे, वो सात्विक भोजन करते थे, वही सिखाया उन्होंने सबको, और सबको खिलाते भी थे, सबको खिलाते थे वो। सो अभी अभी सोचो आपकी उनमें क्या पोटेंशियल है। सो वी शुड नॉट जज एनीबॉडी, कौन क्या कह रहा है क्या। वो जब वो हिप्पीज को बैठ के सिखाते थे ना पार्क में बैठकर, वो बजाते रहते थे वो अपना मृदंग और हरे कृष्णा मंत्र चैंट करते थे, और सब लोग, सब हिप्पीज अट्रैक्टेड होकर उनके पास आके बैठते थे, तो तभी भी सब लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे। बट स्लोली स्लोली द क्राउड स्टार्टेड इंक्रीजिंग, दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस एंड दे वर सेटिस्फाइड विद द नॉलेज, जो कि चर्च में उनको उस समय नहीं अवेलेबल हो पाता था, आंसर नहीं मिलता था उन्हें, पर उन्हें इससे मिलने लगा। सो देन ही स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, प्रभुपाद जी। लोग अट्रैक्टेड होने लगे, वो उनकी वेशभूषा भूषा, मतलब आप समझो यूएस जैसे कंट्री में वो अपना धोती और उसमें ही जाते थे, उन्हें कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। और हम लोगों को फिर आप वो सोचो हम लोग कैसे हैं, हम लोग अभी तक कितने बॉडी कॉन्शियस हैं, जो मेन काम है वही छोड़कर हम बाकी सारी नौटंकी कर रहे हैं। मेन काम है यहाँ पे कृष्णा, हमने क्यों जन्म लिया अर्थ पे, टू लव द क्रिएटर। आप कोई भी रिलीजन के हो, मैं रिलीजन में भेदभाव नहीं करती, बट स्पिरिचुअलिटी मीन्स लव फॉर द क्रिएटर। आर यू डूइंग इट? कितने दिन में कितने बार आप उनको सोचकर आपको उनके लिए प्यार आता है, या मोस्टली कंप्लेंट्स रहता है कि प्रभु आप भगवान, मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी मेरा ये अच्छा नहीं हो रहा, आप मैंने इतना वो किया फिर भी मेरा अच्छा नहीं हो रहा। प्लीज समझो, भगवान ने टूल्स दिया है, एवरीथिंग इज बिन गिवन, वी जस्ट हैव टू यूज इट। आप अगर लगातार 2 सुपर क्लेंजिंग साधना करते हो, आप गारंटेड है आपका दर्द कम हो जाएगा शारीरिक। मन दिल से करना है, लेकिन दिल से करना है। मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर मैं आपको बता रही हूँ। यूजुअली मुझे कोई पेन वेन होता नहीं है शरीर में, लेकिन अगर मुझे किसी पे कोई अटैक हो रहा हो और वो अटैक मैंने अपने ऊपर ले लिया हो कॉन्शियसली, सो दैट वो इंसान, मुझे लगता है वो इंसान झेल नहीं पाएगा। रिसेंटली हमारे ग्रुप पे बहुत खतरनाक अटैक हुआ था और वो मैंने अपने ऊपर ले लिया था, तो तब मुझे एक जगह पे सीवियर पेन हुआ, बिकॉज मुझे वो झेलना ही था, मतलब आई हैड टू बेयर इट। वो न्यूट्रलाइज तभी हो पाता, उसका कोई ऐसे अवॉइड करके नहीं कर सकती, मैं डॉज नहीं कर सकती थी, या तो वो लोग झेलते उसे और अधमरे हो जाते, या मैं झेल कर खड़ी रहती। बस मैंने 2 बार एससीएस किया, दैट्स इट, सुपर क्लेंजिंग साधना, ठीक हो गई। मेरी ऐसी हालत थी कि मैं ना चल सकती थी, ना मैं उठ सकती थी, ना मैं बैठ सकती थी, इतना सीवियर अटैक था वो। बट मैंने 2 एससीएस किया, एंड यस ऑफ कोर्स मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स बहुत स्वीट हैं, बहुत लविंग हैं, उन्होंने पॉजिटिव थॉट्स भेजा एंड चैंटिंग डोनेट किया, वो सब है। बट वो तो डेफिनेटली हेल्प करता है, दुआ तो हेल्प करती ही है। बट आई एम टेलिंग यू कि इतनी सीवियरिटी अटैक के बावजूद तो आपके नॉर्मल पेन तो यूं चले जाएंगे, आप दिल से करो तो, आप सरेंडर करके करो तो। मैंने तो आपको टूल्स दिया है, सुपर क्लेंजिंग साधना करो, दिल लगा के मन लगा के करो। ये सोच के मत करो कि मेरा पेन जाना चाहिए, ये सोच के करो कि मुझे भगवान के साथ इश्क करना सीखना है। उन्हीं से प्यार नहीं किया तो फिर क्या किया? बाकी सब तो मैं कर ही रही हूँ, टेम्पररी चीजें जो कि मेरे मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाएगा, वो तो खत्म। लेकिन जो परमानेंट चीज है मैंने वही नहीं किया तो क्या किया? एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। अगर आप भक्ति करके प्यार कर रहे हो कृष्णा से, हाँ, आपके आसपास वाले ने अगर किसी ने बोला कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने मन में बोलना है कि वो अभी स्पिरिचुअल बेबी है, उसको अभी अक्ल नहीं है, उसको टाइम लगेगा ये सब समझने के लिए। मैं लकी हूँ कि मैं भगवान का नाम ले पा रही हूँ। क्यों? अगर आपको डाउट आया तो सिर्फ इतना अपने आप को पूछना, मृत्यु, डेथ इज द बिगेस्ट ट्रुथ, हम सब मरेंगे। तो जो चीज के लिए वो हम मुझे अभी कह रहे हैं कि इस पे फोकस करो, वो भी मैं अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। करियर हो गया, पैसा हो गया, रिलेशनशिप हो गया, वट वो नहीं लेके, इतना तो श्योरिटी है वो लेके नहीं जा सकते, ठीक।
तो फिर वैसे भी there's no use. तो why should you worry and be confused so much? Okay, आगे बढ़ते हैं हम. The Bhagavad Gita gives the description of the universal form, and this description was unknown to everyone before Arjun. Now one can have some idea of the Vishwaroop after this incident. Those who are actually divine can see the universal form of the Lord, but one cannot be divine without being a pure devotee of Krishna. The devotees, however, who are actually in the divine nature and who have divine vision are not very much interested to see the universal form of the Lord. वही है ना, हम यूनिवर्सल फॉर्म देखकर भी क्या करेंगे. एक्चुअल जो डिवोटीज होते हैं ना, उनको ये सब शोबाजी की भी जरूरत नहीं होती है कि जब भगवान एकदम ही मैन टाइप का कुछ दिखा देंगे, बाहुबली टाइप का, तभी मैं उनका भक्त बनूंगा. नहीं, भगवान एक चूहे के रूप में आए, एक कॉकरोच के रूप में आए, तभी भी वो मेरे प्रिय होंगे. डज नॉट मैटर वो किस फॉर्म में है. कृष्णा इज कृष्णा, एंड ऑफ स्टोरी. बस कृष्णा से प्यार करना है, वही सीखना भी है, वही सिखाना भी है. बाकी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज तो हम कर ही रहे हैं, कार्मिक ऑब्लिगेशंस तो हम पूरे कर ही रहे हैं. हमारे ग्रुप में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो सब कुछ छोड़कर हिमालय पे बैठ गया है या किसी आश्रम में बैठ गया. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारा कोई आश्रम नहीं है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम किसी को नहीं बोलते कि अपना घर छोड़ दो. हम बोलते हैं जहाँ हो वहीं खुशी 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 भक्ति भी करो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को खुशी भी दो, दूसरों को भी खुशी दो. तो प्लीज, अगर कोई इस टाइप से भी बदनामी कर रहा है, बहुत सारे हस्बैंड्स इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो प्लीज आप यार भगवत गीता सेशन तो सुन के बोलो यार. सेशन भी नहीं सुनना, एक ओपिनियन बना लेना है. और आपको लगता है कि मैं किसी को बोलूंगी कि अपना घर परिवार छोड़ दो, उनको मैं रखूंगी कहाँ? अपने घर पे. कितनों को रखूंगी बताइए. कॉमन सेंस है आप लोगों में, यूज करिए. कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, आई नो, बट यूज करिए थोड़ा. प्रैक्टिकल वे से अपने घर पे बैठ के भक्ति करनी है, राइट वे से भक्ति करनी है. यू हैव टू बी एन एसेट फॉर द यूनिवर्स. इसके लिए हम एसबीसी करते हैं, टू बी एन एसेट फॉर द यूनिवर्स. ठीक है, किसी को हिमालय नहीं जाना है, यहाँ तक कि किसी को अपने छत पे भी नहीं जाना है. हिमालय तो बहुत दूर की बात है. अपने ही कमरे में बैठकर करना है ये सब. इंजॉय करना है, भक्ति को इंजॉय करनी है, स्पिरिचुअलिटी को इंजॉय करनी है. जब आप सुबह सुबह उठ के स्पिरिचुअलिटी करोगे, आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, आप और टेस्टी खाना बना पाओगे अपने फैमिली के लिए. आप और मेहनत कर पाओगे अपने जॉब में. आप और शांति से अपने बच्चे को पढ़ा सकोगे बिना उसे पीटे. दिस इज माई एम, कि आपकी जिंदगी में शांति लेकर आऊं, वो सोल स्ट्रेंथ लेकर आऊं, वो एनर्जी लेकर आऊं कि आप शांत होकर प्रॉपर वे से अपने डे टू डे एक्टिविटीज को कर पाए. ठीक है, और कोई मेरा इरादा नहीं है. तो कुछ बोलने से पहले 4 बार सोच लीजिए कि आप बोल क्या रहे हो. हम ही हंसेंगे आप पे, सब लोग. हम क्यों, सब लोग हंसेंगे आप पे. अब ऐसे बुद्धू बुद्धू जैसे बातें करोगे तो सच में. अरे, और इतना इतना आपको चिंता है तो मेरे को एक आश्रम डोनेट कर दीजिए. बदनाम कर रहे हो तो प्रॉपरली करो ना, आश्रम देने के बाद बदनाम करो. आश्रम ही नहीं है और आप लोगों को लगता है मैं अपने आश्रम में सब लोगों को भर्ती कर दूंगी. अरे आश्रम तो हो उसके लिए. कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. प्लीज आप लोग इनसिक्योर मत होइए अपने वाइफ्स को लेकर. मैं आपके वाइफ्स को आपसे छीनने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ. मेरा कोई आश्रम नहीं है. इनफैक्ट मैं यही सलाह देती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ फॉरगिवनेस साधना करो, उनको और प्यार दो, उनकी और परेशानी समझो. डिटैचमेंट मतलब होता है हाई क्वालिटी लव, मतलब बिना एक्सपेक्टेशन का लव. डिटैचमेंट मतलब ये नहीं कि प्यार कम करना है. डिटैचमेंट मतलब है कि इतना ज़्यादा प्यार करना है कि सामने वाले के एक्शंस मेरे प्यार को कम ना कर पाए. तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखिए. प्रॉपर नॉलेज के साथ बदनाम करिए तो मुझे भी मज़ा आएगा. बुद्धू बुद्धू जैसे बदनाम करते तो मुझे हंसी आती है. मुझे लगता है लॉकडाउन इफेक्ट है, आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो. गो गो बेबी चिल. मेरे मन में तो ऐसा ही होता है, गो बेबी चिल, थोड़ा सा सांस ले लो बेबी. ऐसे नहीं करते. ठीक.
फाइन। सो ये तो मैंने बता दिया कि as described in the previous verse, Arjun desired to see the four-handed form of Lord Krishna as Vishnu, and he was actually afraid of the universal form. तो उन्होंने तो लास्ट वर्स में हमने देख ही लिया कि वो कह रहे हैं कि आप हमें नारायण वाला रूप दिखाइए, 400 वाला. In this verse, there are some significant words just like Veda Yajnadhya Yanahi, which refers to study Vedic literature and the subject matter of sacrificial regulations. Veda refers to all kinds of Vedic literature, namely the four Vedas, Rig, Yajus, Sama, Atharva, and the 18 Puranas and Upanishads and Vedanta Sutra. One can study these at home or anywhere else. Similarly, there are sutras, Kalpa Sutras, and Mimamsa Sutras for studying the various methods of sacrifice. Daneha refers to charity which is offered to a suitable party, such as those who are engaged in the transcendental loving service of the Lord, the Brahmanas and the Vaishnavas. Similarly, pious activities refer to Agnihotra, etc., the prescribed duties of the different castes. Pious activities and the voluntary acceptance of some bodily pains are called tapasya. So one can perform all these, can accept bodily penances, give charity, study the Vedas, etc. But unless he is a devotee like Arjun, it is not possible to see their universal form. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप डिफरेंट टाइप की पढ़ाई कर सकते हो, आप यज्ञ कर सकते हो, आप वेद पढ़ सकते हो, बहुत कुछ आप सैक्रिफाइसेस कर सकते हो, लेकिन जब तक आप अर्जुन जैसे भक्त नहीं बन जाते, आप कृष्ण का यूनिवर्सल फॉर्म नहीं देख सकते. Those who are impersonalists are also imagining that they are seeing the universal form of the Lord, but from Bhagavad Gita we understand that the impersonalists are not devotees. Therefore, they are unable to see the universal form of the Lord. अच्छा, क्लेयरवाइंस का भी मैं आपको एक बता दूं कि जो लोग देख पाते हैं नॉन फिजिकल थिंग्स, जैसे आत्माएं देख सकते हैं या एनर्जी या कलर्स देख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी तीसरी आँख खुली है. कभी कभी हमारे चक्रास के वेब रप्चर रहते हैं ना, उसके वजह से भी ये देख सकते हैं कोई कोई लोग. तो इसका मतलब नहीं, अगर कोई इंसान देख पा रहा है किसी आत्मा को या कोई इंसान देख पा रहा है कुछ कलर्स एंड एवरीथिंग, ज़रूरी नहीं है कि वो डिवोटी है. ठीक है, चक्रा रप्चर, क्योंकि कोई कोई लोग जिन्होंने ड्रग्स लिया है या जिन्होंने एक्सेसिव अत्याचार किया अपने साथ, उनके भी चक्रास के वेब्स रप्चर हो जाते हैं, तो उन्हें भी कुछ कुछ हेलुसिनेटिंग वाला विजन दिखता है. इसीलिए हम लोग चेक करते हैं एक इंसान को कि वो प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं डिविनिटी, तभी जाके उसे जो दिखता है उस पे हम विश्वास कर सकते हैं. और हम लोग तो चेक ही करते हैं, हमारा तो स्कैनर और रडार अलग है, पर मैं नॉर्मल लोगों की बात बोल रही हूँ. अगर कोई आकर आपको बोलता है कि मुझे आपकी पूरी लाइफ दिख रही है, आप का ये हुआ वो हुआ, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही पायस पर्सन है, मतलब बहुत ही बड़ा डिवोटी है. नहीं, कुछ लोग ये चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उनके कुछ चक्रास डैमेज होते हैं, उसके वजह से उन्हें दिखता है बहुत सारी चीज़ें. ठीक, तो अगर किसी पे आपको भरोसा करना है तो आप वो देखो कि वो इंसान ने कितने लोगों की ज़िंदगी पॉजिटिव की तरफ पलटी है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के. तब उस पर भरोसा करो, क्योंकि ऐसे तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग तो खुद बोलते हैं मैं, मुझे गुरु बोलो, मुझे गुरु बोलो, मैं फलाना हूँ, मैं ढना का हूँ. हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोलते. हम लोग बोलते हैं आप इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए, नॉलेज को यूज़ करिए, आप ये टूल्स को यूज़ करिए. अगर आपको अच्छा लगता है वेरी गुड, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. neither are we obliged, neither are you obliged. हम भी obliged नहीं है कि हम आपको कंटिन्यूसली पैम्पर करें, स्पून फीडिंग करें. आप भी obliged नहीं हो कि आपको ये सब सेशन सुनना ही है. पर ग्रुप में रहोगे, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे एसबीसी में, तब प्रॉपरली आपको करना पड़ेगा. तब आप ऐसे ही ला करके नहीं कर सकते. तब आपको डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी, तब आपको अपने मेंटर्स की बात सुननी पड़ेगी.
वरना मेंटर्स का भी मत टाइम वेस्ट करिए। इफ़ यू आर नॉट अ सीरियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, मेंटर्स का भी टाइम मत वेस्ट करिए, बिकॉज वो अपनी लाइफ संभाल रहे हैं प्लस आपको संभाल रहे हैं। तो आपका कुछ कुछ लोगों का मैंने अभी अभी फीडबैक मुझे मिल रहा है कि आप लोग जब परेशान होते हो आप मेंटर्स को रिप्लाई नहीं करते हो। फिर आपका जब मूड होता है तब आप मेंटर्स को बोलते हो कि मतलब मुझे संभालो, मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है। आपको क्या लगता है वो आपके बिल्डिंग के वॉचमैन हैं? जी साहब करके हमेशा खड़े हैं, हाँ, सर पे हाथ रख के जी साहब बोल के सैल्यूट मार के खड़े हैं। आप लोग उनको जब चाहो इग्नोर कर सकते हो, जब चाहे आप उनको अप्रोच कर सकते हो। हाँ, हाउ कैन यू डू दिस? आपका मूड खराब है, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, अगर आपको आपका मेंटर कुछ लिखता है आप पोलाइटली उसे बोल सकते हो कि मैं अभी ये परेशानी में फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, बट आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर चेकिंग ऑन मी। आजकल की दुनिया में कौन किसकी परवाह करता है? आप जियो मरो, किसको परवाह है? पर अगर ये बेचारे इनोसेंट से क्यूट मेंटर्स आपको पूछ रहे हैं कि सब ठीक है क्या, या आपने ये प्रैक्टिस किया है कि नहीं, या आपको ये समझा है कि आपको कुछ डिस्कस करना है क्या, आपने ये वाला भगवत गीता सेशन सुना है क्या, आप उनको अपना वो दिखाते हो, रॉब दिखाते हो बिना रिप्लाई करके। माय गॉड। और फिर आपको लगता है भगवान आपको हेल्प करेंगे? ऐसा आपको लगता है? ये जो मेंटर्स है ना, ये कृष्ण भगवान के ही मैसेंजर्स हैं, ये मेरे मैसेंजर्स हैं। मैं उन्हें बोलती हूँ आपको अप्रोच करने के लिए, वो सारी बातें मेरे तक पहुँचाते हैं। मैं उनको असाइन करती हूँ कि आप इसको मेंटर करो, आप इसका ख्याल रखो, आप उसका ख्याल रखो। मेरे बोलने पे वो ये चीज़ करते हैं। सो बाय इंसल्टिंग देम यू आर इंसल्टिंग मी, एंड बाय इंसल्टिंग मी यू आर इंसल्टिंग लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान का काम कर रही हूँ, ये मेरा अपना काम नहीं है। तो थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करिए आप लोग सब। ट्राई टू बी मोर ग्रेटफुल। बोलिए आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर चेकिंग ऑन मी, कि आप मेरा ख्याल रख रहे हो, मुझे पूछ रहे हो। हाँ, मेरे कुछ परेशानी थी इसलिए मैं इस बार ये प्रैक्टिसेस नहीं कर पाई, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू इट इन द अपकमिंग डेज। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी, प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी। दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी। वरना मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि अगर इस तरफ से कोई बदतमीजी करता है तो नो नीड टू अटेंड देम, नो नीड टू, जस्ट यू कैन, मेंटर्स को ही बोल दिया है आपको, जैसे वो इग्नोर करते हैं आप भी इनको इग्नोर कर सकते हो। दुखी इंसानों की कमी नहीं है यहाँ पे, इतना आप लोग ध्यान रखो। मेंटर्स की कमी है, ख्याल रखने वालों की कमी है। अगर कोई ख्याल रख रहा है तो ग्रेटफुल रहो उनके प्रति। हाँ, उनके साथ एटीट्यूड मत दिखाओ। यू नेवर नो कि बाद में शायद आपका ख्याल रखने वाला कोई भी ना रहे। अगर आपका कोई ख्याल रखता है, आपको कोई प्यार से पूछ रहा है, आपको कोई गाइड कर रहा है, वो आपके लिए भगवान होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बिकॉज वो इंसान आपके लिए अपना समय निकाल रहा है, वो समय वो अपनी भक्ति में कर सकता है यूज, वो अपने घर के काम में, अपने ऑफिस के काम में, अपने फैमिली को टेक केयर करने के काम में यूज कर सकता है, बट वो सब ना करके वो आपके लिए यूज कर रहा है। सो बी थैंकफुल टू देम। ये तो छोटी छोटी बात है यार, ये तो आप सबको, आप लोग सब लोग एजुकेटेड हो, आप सबको तो ये खुद से समझना चाहिए। आजकल लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी बहुत ज़्यादा है। आप सब लोग इंटेलिजेंट हो लेकिन इन लाइक बुकिश नॉलेज, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आप सब ने खोने लगा है हर तरफ से। इतना आपको तमीज़ ही नहीं है कि हाउ टू ट्रीट पीपल। आपको लगने लगता है ये मेरे पीछे क्यों पड़ रही है या पड़ रहा है, अरे बाप रे, मैंने प्रैक्टिसेस नहीं किए, मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है, मुझ पे लोड क्यों दे रहा है। अरे उनको क्या फर्क पड़ता है, एक मेरे एक बोलने पे वो स्टॉप कर देंगे, पलट के भी नहीं देखेंगे। सो बी ग्रेटफुल टू देम, बी थैंकफुल टू देम कि कोई तो है आपके लाइफ में जो इतना इंटरेस्ट ले रहा है आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए। और अगर आपको लगता है आप बहुत एक्सपर्ट हो, ज्ञानी हो, तो आपको ना ग्रुप की ज़रूरत है ना मेंटर की ज़रूरत है। तो फिर यू आर वेलकम, आप अपनी भक्ति अपने अलग बैठ कर ही करिए, ठीक है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आज शायद मैंने ज़्यादा डांट ही लगाई है सबको। ज़रूरी है, क्या करूँ मैं? ये ज्ञान की बातें तो आपको हर तरफ से सुनाई देगी, लेकिन अपने पैर पे जब कुल्हाड़ी मार रहे हो आप सब लोग, या एक्चुअली पैर पे भी कुल्हाड़ी ने, कुल्हाड़ी पे जाके बैठ गए हो, मत करो यार, सीरियसली मत करो। थोड़ा सा कॉमन सेंस और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करो, होगा आप में, ढूंढो, कहीं ना कहीं होगा। So, there are many persons who create incarnations. They falsely claim an ordinary human to be an incarnation. But this is all foolishness. We should follow the principles of Bhagavad Gita, otherwise, there is no possibility of attaining perfect spiritual knowledge. Although Bhagavad Gita is considered the preliminary study of the science of God, still it is so perfect that one can distinguish what is what. The followers of a pseudo incarnation may say that they have also seen the transcendental incarnation of God, the universal form, but that is not acceptable because it is clearly stated here that unless one becomes a devotee of Krishna, one cannot see the universal form of God. So, one first of all has to become a pure devotee of Krishna. Then he can claim that he can show the universal form of what he has seen. A devotee of Krishna cannot accept false incarnations or followers of false incarnations. बेसिकली क्या है ना कि अभी तो बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड आ गए हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं यूनिवर्सल फॉर्म दिखा सकता हूँ, मैंने यूनिवर्सल फॉर्म देखा है कृष्णा का। तो इसीलिए इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन। पर ऐसा नहीं है कि प्योर डिवोटीज नहीं है, प्योर डिवोटीज हैं, बस वो बोलते नहीं है कि उन्हें क्या क्या दिखा है। ठीक है, वो दे ट्राई टू कीप दिस नॉलेज टू देमसेल्व्स। ये हमें सदियों से ऐसा ही चला आया है, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा ना हो, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अभी पाप और पापी इतने बढ़ गए हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग सच में प्योर डिवोटीज हैं, जिन्हें भगवान का रूप दिखता है या जिन्हें कुछ कुछ भी दिखता है, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड से विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। वैसे भी आपको जज किया जाएगा, ऐसे भी जज किया जाएगा, बट हम जैसे कुछ लोग हैं जो विश्वास करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग चेक करने के बाद ही विश्वास करेंगे, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है टू चेक कि कौन सच बोल रहा है कौन फेक है, लेकिन हम करेंगे। वी नीड सच पीपल, वी नीड सच जेन्युइन पीपल। तो आप लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़कर आओ, हमारे सामने आओ, हमें अप्रोच करो, देन वी विल सी। अगर हमें लगता है कि नहीं, आपका चक्रा रप्चर हुआ है, इस वजह से आपको ये सब कुछ दिख रहा है, इट इज़ नॉट द राइट थिंग, हम वो भी आपको बोलेंगे कि नहीं, आपको सही चीज़ नहीं दिख रही है, बी केयरफुल, यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ईवल। ईवल आपको ये सारे फॉर्म्स दिखा रहा है, हम ये भी आपको बता देंगे। बट आई लव आई लव द प्योर डिवोटीज, और वो छुपे रहते हैं, यही प्रॉब्लम है, उन्हें ढूंढ के निकालना इज़ अ बिग चैलेंज। एनीवे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज फिनिश करेंगे। सॉरी, आप लोगों को ज़्यादा डांटा ही है मैंने। मेरे साथ फॉरगिवनेस साधना कर लो, हाँ, जिस जिसको गुस्सा आ रहा। टेक्स्ट 48 पे वी विल फिनिश, लेकिन लेट्स डू अ स्मॉल मेडिटेशन। रिलैक्स होके बैठ जाए। Inhale deeply, hold. Exhale deeply, hold. Inhale deeply, hold. Exhale deeply, hold. Inhale deeply, hold. Exhale deeply, hold. ब्रीथ नॉर्मली, नॉर्मल सांस लीजिए। सब कुछ भूल जाइए, आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा सब भूल जाइए। अभी हम अपना पूरा फोकस करेंगे श्री कृष्णा पे। इमेजिन करिए आपके सामने श्री कृष्ण है, बहुत प्यार से देखिए उनके तरफ। जितना प्यार है आपके शरीर में, आपके मन में, आपके दिल में, आपकी आत्मा में, वो पूरे प्यार से उनके तरफ देखिए और बोलिए, आई लव यू श्री कृष्ण, आई जस्ट लव यू। कृष्णम शरणम
गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि। हे कृष्ण प्रभु, हम तन मन धन से आपके चरणों में खुद को न्यौछावर करते हैं। हमारा सब कुछ आपका है प्रभु। आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। हमारे शरीर में जितना भी पाप, जितने भी गलत विचार, जितनी भी ईगो, जितना भी प्राइड, जितने भी नेगेटिव लोअर इमोशंस है, उनको न्यूट्रलाइज कर दीजिए प्रभु, और अपने काम के लिए हमें रेडी कर दीजिए। हमारे लाइफ का और कोई भी एम नहीं है। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने कार्मिक ऑब्लिगेशंस पूरा कर सके, सो दैट आपकी भक्ति बदनाम ना हो। ऐसा कोई ना कहे कि ये इंसान कृष्ण भक्त बन गया इसलिए उसने अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लिया, अपने कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशन से मुंह मोड़ लिया। ऐसा कोई ना बोले। तो हमें इतनी शक्ति, इतना बैलेंस, इतना इंटेलिजेंस, इतना सोल स्ट्रेंथ दीजिए प्रभु कि हम हमारे एवरीडे काम भी कर सके, लेकिन आपकी भक्ति करने में कोई त्रुटि ना हो। हमको स्पिरिचुअल वॉरियर्स बनाइए प्रभु, जो कि सही गलत में फर्क करके गलत को रोकने की हिम्मत रखे। उसके लिए विल पावर, शक्ति, डिस्क्रिशन, जिस चीज की भी जरूरत हो वो प्रभु हमें दीजिए। हम स्पिरिचुअल वॉरियर्स बनना चाहते हैं, हम आपके काम आना चाहते हैं। हम सिर्फ घर में बैठ के भक्ति करके सिर्फ अपने बारे में सोचकर ये जिंदगी खत्म नहीं करना चाहते। जिस काम के लिए आपने हमें भेजा है यहाँ पे, आपका जो भी मिशन है, जो भी डिवाइन प्लान है, उसमें हम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं प्रभु। हमारे तरफ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे काम को रोकने के लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु प्रोटेक्शन देने के लिए। मुझे पता है आप देखते हैं कि हम कितना स्ट्रांग है, तो हम आपको आश्वासन दिलाते हैं प्रभु कि हम डाइवर्ट नहीं होंगे। हो सकता है हम थोड़ा रुके, थोड़ा सांस ले, रीप्लान करें, लेकिन हम डाइवर्ट नहीं होंगे। लेकिन हम चाहते ही नहीं है कि हम रुके भी, इतना भी टाइम वेस्ट क्यों हो। इसलिए प्रभु प्रोटेक्शन दीजिए। हम पूरे निष्ठा से आपके डिवाइन प्लान में पार्टिसिपेट करके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। इसके लिए हमारी क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। हे प्रभु, आपकी एनर्जी से आज हमें क्लेंज कर दीजिए। श्री कृष्णा की एनर्जी हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। हमारा हेड एरिया कंप्लीटली क्लेंस हो रहा है। हमारा फेस कंप्लीटली क्लेंस हो रहा है। अगर किसी टाइप की स्किन प्रॉब्लम है वो नष्ट हो रही है। आवर स्किन इज बिकमिंग हेल्दी। यही एनर्जी हमारे गले में प्रवेश कर रही है। अगर हमने अपने वर्ड्स के थ्रू किसी को हर्ट किया है, हम माफ़ी मांगते हैं। अगर हमारे वर्ड्स डीमोटिवेटिंग रहे हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। अगर हमने झूठ बोला है, हम माफ़ी मांगते हैं। हे कृष्ण भगवान, प्लीज़ हम पे कृपा करें कि हमारे मुंह को हम सिर्फ सकारात्मक चीज़ों में यूज़ करें,
अननेसेसरी गॉसिपिंग, अननेसेसरी ब्लेमिंग, ये सब से हम खुद को बाहर निकाल दें। स्लोली स्लोली श्री कृष्णा की एनर्जी हमारे चेस्ट एरिया में पहुंची है। अगर हमारे चेस्ट में कोई भारीपन है वो डिसइंटीग्रेट होकर नॉर्मलाइज हो जाए। स्लोली स्लोली और नीचे जाकर हमारी पूरी बॉडी क्लेंस हो रही है। एब्डोमेन एरिया पूरा क्लेंस हो रहा है। कोई भी अनवांटेड एनर्जी हो, पेन हो, डर्टी डिजीज्ड एनर्जी हो, नेगेटिव लोअर इमोशंस हो, वो डिसइंटीग्रेट होकर न्यूट्रलाइज हो जाए। यही ऊर्जा हमारे पैरों से होते हुए धरती माँ तक पहुँच रही है। मदर अर्थ, थैंक यू फॉर योर डिवाइन प्रोटेक्शन। Thank you for absorbing the excess energy. Thank you for disintegrating the used up, diseased, painful, negative energies. अगर हम पे कोई ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत का प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट और न्यूट्रलाइज हो जाए। श्री कृष्णा का डिवाइन शील्ड हम सबके साथ रहे। गोल्डन कलर का शील्ड फॉर्म होने लगेगा आपके शरीर के आसपास। जो लोग देख सकते हैं देखो, एक अंडे जैसा दिखने वाला शील्ड आपके पूरे शरीर को कवर कर लेगा, गोल्डन कलर का ब्राइट। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसको रिचार्ज करने के लिए आपको एवरी डे हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना होगा। ट्राई करिए मेरे ऑडियो से करने के लिए, वो पोटेंट होगा। करेक्ट थॉट्स रखने होंगे, गलत थॉट्स आप नहीं ला सकते। और कोई पाप मत करिए, गलत थॉट्स किसी मतलब प्रोजेक्ट भी मत करिए किसी के तरफ। सबको ब्लेस करिए, जिसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसको ज़्यादा ब्लेस करिए। तुरंत माफ़ी मांग के उसको माफ़ कर दीजिए। भले फिजिकल वर्ल्ड में आप उससे बात ना करिए, लेकिन दिल में घृणा नहीं रखेंगे। आपका प्रोटेक्शन है आपका प्यार, ये आप याद रखो। अगर आपको शील्ड चाहिए, आपका प्यार आपका शील्ड है। लव फॉर एवरीबडी, प्रॉपर लव, अंधा लव नहीं। तो बोलिए, हे कृष्ण भगवान, थैंक यू सो मच इस शील्ड के लिए। आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग पीसफुल, आई एम फीलिंग ब्लिसफुल। जितने भी कॉर्ड्स आपके यहाँ वहाँ जा रहे हैं उनको रिट्रैक्ट कर लीजिए, वापस बुला लीजिए कॉर्ड्स को, एनर्जी कॉर्ड्स को। जितनों के भी हाथ में आपने अपने रिमोट कंट्रोल दे दिया है वो वापस ले लीजिए। मन में बोलिए, मेरे सुख दुख का कारण मैं हूँ। मुझे ना कोई सुखी कर सकता है ना कोई दुखी कर सकता है। इतना प्रिविलेज, इतना राइट, इतना हक मैं किसी को नहीं दे रही हूँ कि कोई बटन दबा के मुझे खुश करे, कोई बटन दबा के मुझे दुखी करे। कोई मुझे मेरी तारीफ करे तो मैं खुश हो जाऊं, कोई मेरी निंदा करे तो मैं दुखी हो जाऊं। मैं ये हक किसी को नहीं देती हूँ। Nothing can disturb the peace of my mind. I am in complete control. I am peaceful. I am blissful. I am a divine servant of Sri Krishna. I am a powerful soul. I am a powerful spiritual warrior. And I will not stop. Krishnam Sharanam Gacchami. Krishnam Sharanam Gacchami. Krishnam Sharanam Gacchami. स्लोली ब्रीथ करते रहिए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे। देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। आई होप यू आर फीलिंग लाइट, आई होप यू आर फीलिंग ब्लिसफुल। नहीं हो रहा है तो रिपीट करिए लास्ट के 10 मिनट्स।
ये बार बार करेंगे, आपको शांति मिलेगी और आप रेडी हो जाओगे एज अ स्पिरिचुअल वॉरियर। ठीक है, सो हम लोग थैंक यू प्रेयर बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आपने हमको इस लायक समझा है प्रभु, इसीलिए आप हमें ये अलाउ भी कर रहे हैं। बाकी लोग ना जज करें तो अच्छा है, आप अपना काम अच्छे से ही करते हैं। थैंक यू सो मच। ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरा भगवत गीता सेशन कंप्लीट कर पाऊँ और इससे सबको बेनिफिट मिले। अगर मुझसे इस सेशन में कुछ गलत बातें मुझसे निकली हो, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, कोर्ट में मत ले जाइए मुझे। बी अ स्वान, सोल पीस का सिंबल है, फेसबुक में आपने देखा होगा, इट्स अ स्वान। इवन यूट्यूब में भी इट्स अ स्वान। स्वान क्यों सिंबल रखा है मैंने? ये इसलिए रखा है कि स्वान में कैपेसिटी होती है दूध और पानी में से दूध को निकाल लेने की। सो ऐसा नेचर रखिए कि हर तरफ से, हर जगह से अच्छी बातें आप सक करके निकाल लेंगे, जो अनवांटेड है उसे आप फेंक देंगे। वैसे सेशन में कुछ अनवांटेड नहीं है, बट अगर आप लोग बहुत ज्ञानी हैं और आपको लगता है कुछ अनवांटेड है तो प्लीज़ उसको अलग कर दीजिए। जो लगता है वांटेड है उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए, उसके लिए इतना सर्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, so thank you everybody, thank you for listening, and if it helps you, do listen. If it does not help you, I'm so sorry. ओके, श्री कृष्णा हम सब पे कृपा बनाए रखें। डू पार्टिसिपेट इन एसबीसी। इट इज़ आप एसबीसी के ज़रा फीडबैक्स पढ़ लीजिए जो मैंने फेसबुक पे लगाया है। वंडरफुल फीडबैक्स हैं जिन लोगों ने बोला है। कुछ मेंबर्स को 2 साल बाद जॉब मिली है बाय डूइंग एसबीसी, एंड वो भी बहुत हाई पोजीशन, डायरेक्टर लेवल के पोजीशन पे मिली है, ऐसे चुन्नू मुन्नू जॉब नहीं है। उनकी जर्नी समझिए, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप इफ़ यू वांट मोटिवेशन। और भी बहुत मिरेकल्स होते हैं एसपीसी करने से, दैट इज स्पिरिचुअल ब्यूटी कंटेस्ट। सो आई एम इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू इन दैट, प्लीज़ कम एंड जॉइन, आपके अच्छे के लिए, इट्स नॉट फॉर मी। ओके, चलिए फिर, एंजॉय एवरीबडी, एंजॉय द वीकेंड। और हाँ, संडे को जूम सेशंस पे डेफिनेटली आइए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा।